व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज एक और ब्लेंडर का ट्यूटोरियल आ गया है भाई। तो यार आज के ट्यूटोरियल में हम आप लोग को बताएंगे भाई कि जो एजेंट्स आपके होते हैं वैलोरेंट के, उनकी आइज़ में ग्लो कैसे लाएं भाई। ठीक है, आपने देखा होगा भाई, बहुत तरीके की एडिट देखी होगी भाई कि आइज़ में बहुत भयंकर ग्लो रहता है, बल्कि कुछ बॉडी के पोर्शंस भी ग्लो करते रहते हैं, जैसे हाथ वगैरह या गन से जो पार्ट टच हुआ रहता है वो ग्लो करता रहता है। तो ये ग्लो हम कैसे करें? बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्लो आपके 3D मॉडल में कुछ ही एरियाज़ में होता है, जैसे रेना के हार्ट हो गए या रेना की छोटी सी एरिया होती है जहाँ पे ग्लो होता है, पर पूरी आइज़ में ग्लो नहीं होता है। तो अगर आपको पूरी आइज़ में ग्लो करना हो या किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को ग्लो करना हो तो वो कैसे करें गाइस? तो आज उसी पे ट्यूटोरियल है भाई। तो मेक श्योर भाई ट्यूटोरियल पूरा देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है भाई। तो भाई ये देख सकते हो यार कि मेरा ब्लेंडर खुल गया है, ठीक है? और भाई आप पुरानी वीडियोस नहीं देखे हो तो एजेंट्स को कैसे इंपोर्ट वगैरह करते हैं तो देख लेना, पुरानी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो हम आगे से शुरू करते हैं, एजेंट को इंपोर्ट करके अपना आइज़ में ग्लो ऐड करते हैं, ठीक है? तो भाई हम अपेंड करते हैं, मालूम ही होगा आप लोग को कुटुज़ा वैलोरेंट पैक से। तो फाइल पे जाना, फिर अपेंड पे जाना, ठीक है? और ये कुटुज़ा वैलोरेंट पैक में चले जाओ आप। आपको जिस भी एजेंट के आइज़ में ग्लो लाना है उसको इंपोर्ट कर लो, ठीक है? तो भाई हम ट्राई करते हैं कि चलो जेट के आँखी में ग्लो लाते हैं। जेट के आँखी में ब्लू कलर का ग्लो लाना है, ठीक है? तो जेट का जो मॉडल है उस पे डबल क्लिक करो, फिर ऑब्जेक्ट में जाओ और फिर ये देखो 2 ठो यहाँ पे वो होंगे, फाइल्स होंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करके अपेंड कर लेना, ठीक है? तो देख सकते हो कि जेट का भाई 3D मॉडल आ गया है, ठीक है? जेट का 3D मॉडल आ गया है जिसमें बोन्स लगी हुई है और अभी बॉडी पे कोई टेक्सचर नहीं है। तो बॉडी पे टेक्सचर लाने के लिए भाई हम लोग मटेरियल प्रीव्यू में जाते हैं, ये हम पुराने वीडियो में बता चुके हैं। तो ये देखो, ये मटेरियल प्रीव्यू का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना, ठीक है? तो यार थोड़ी देर में मटेरियल आ जाएँगे। तो ये देखो हम लोग के मटेरियल आ गए हैं और अभी बोन्स का कोई काम नहीं है, क्योंकि हम लोग देखो ये जो बोन्स है इसका कोई काम नहीं, क्योंकि अभी एनिमेशन नहीं ऐड करे, अभी इसके आँखी में ग्लो लाना है। तो ये बोन्स को, ये वाला जो ड्रॉप डाउन बटन है इस पे क्लिक करके ये बोन्स को डिसेबल कर दो, तो बोन्स हट जाएँगे, ठीक है? अब ये देख सकते हो भाई कि जेट की आइज़ है, ठीक है? इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई ग्लो नहीं है, ठीक है? पर हमको इसकी पूरी आँखें को ब्लू कलर के ग्लो में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है? तो गाइस मेक श्योर भाई कि ये ग्लो वाला जो भी करने से पहले आप ये अपने इंजन सेटिंग्स में, यहाँ इंजन वाली जो सेटिंग्स है इसमें जाके ये ब्लूम वाला ऑप्शन चालू कर देना, ठीक है? अगर ब्लूम नहीं चालू करोगे तो वो जो ग्लो वाला इफेक्ट है वो नहीं दिखेगा, बल्कि वाइट कलर जैसा दिखेगा, ठीक है? तो ब्लूम चालू कर लेना, बस बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बाकी जब हम लोग रेंडर करने टाइम पे अपना क्वालिटी बढ़ा लिया जाएगा, ठीक है? तो अभी भाई देखो, अब इसके इसके आइज़ में हमको वो लाना है भाई, वो ग्लो। तो सबसे पहले मेक श्योर भाई आप अपने 3D मॉडल को सिलेक्ट कर लो। इस पे एक बार लेफ्ट क्लिक कर दोगे तो येलो कलर की आउटलाइन बन जाएगी और ये जब बनी रहे तो टैब बटन आपको प्रेस करना है, ठीक है? टैब क्या करता है? एडिट मोड में लाता है आपको। आप यहाँ से भी जा सकते हो, ये जो ऑब्जेक्ट मोड है इस पे क्लिक करोगे तो नीचे एडिट मोड है, इस पे जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो, या तो अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में हो, मॉडल सिलेक्टर है, टैब बटन दबा दो, कीबोर्ड पे जो टैब बटन होता है वो दबा दो, तो भी आप एडिट मोड में आ जाओगे, ठीक है? तो अब ये देख सकते हो कि भाई जेट के अलग-अलग फेसेस, वर्टिसेस और ये सब दिखने लगे हैं, ठीक है? कैसा जालीदार हो रखा है जेट, तो उससे हम लोग को नहीं मतलब है। हम लोग क्या करेंगे, ये फेसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अभी एकदम वर्टिसेस सिलेक्ट हो रहे हैं, पर हम लोग को फेसेस सिलेक्ट करना है, ठीक है? आप इसको सिलेक्ट करोगे तो भी हो जाएगा, पर फेसेस से थोड़ा जालीदार कम लगता है, तो ये फेसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो तो देखो फेस दिखने लगेगा, एक-एक मतलब जो मैसेज है उनके फेस दिखने लगे हैं, ठीक है? हम लोग को करना क्या है, हम लोग को सिर्फ़ आइज़ को सिलेक्ट करना है और उसको सेपरेट करना है मेन 3D मॉडल से, और उसपे हम लोग नया मटेरियल लगाएँगे, ठीक है? तो ये देख सकते हो हम लोग की आइज़ है ये, ठीक है? ये आइज़ का जो व्हाइट वाला पोर्शन है, ठीक है? व्हाइट वाला पोर्शन, इस पे एक लेफ्ट क्लिक करोगे तो देखो ये जो छोटा-सा एरिया जो ट्रायंगल है ये सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है? हम लोग को ये पूरी आइज़ को सिलेक्ट करना है इस तरह करके। तो भाई मोहित भाई बहुत टाइम लग जाएगा इस तरह तो करने में। तो हाँ भाई, इसके लिए एक ट्रिक है, आप ये जो व्हाइट वाला पोर्शन इस साइड मत क्लिक करना, क्योंकि एक अलग से मैश है ये जो आँखी का जो है, पर ये जो व्हाइट वाला ये कंप्लीट मैश है, तो यहाँ पे क्लिक करना, व्हाइट वाले का कोई पार्ट सिलेक्ट करना और कंट्रोल प्लस एल दबाना अपने कीबोर्ड पे, कंट्रोल प्लस एल। ये करता क्या है, उस मैश से जितने भी लिंक्ड वो होते हैं, मतलब अदर मैसेज, उनको सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेता है। तो ये कंट्रोल प्लस एल अपने कीबोर्ड पे दबाना, तो देखो भाई ये आइज़ पूरी तरीके से सिलेक्ट हो गई है भाई हम लोग की, ठीक है? पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि अभी एक ही आइज़ सिलेक्ट हुई है, आपके एजेंट की होती है 2 आइज़, ठीक है? तो सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे। मेक श्योर और कोई बटन मत दबाना, अगर लेफ्ट क्लिक करोगे तो वो वाला सिलेक्शन गायब हो जाएगा, ठीक है? ये एकदम विंडोज़ की फाइल सिलेक्ट करने जैसा है, ठीक है? तो पहले कंट्रोल दबाते हैं किसी मैश पे, ठीक है? ये व्हाइट वाले एरिया पे कंट्रोल दबाना, ठीक है? इस वाले पे मत, कोई और मैश सिलेक्ट कर रहा है, ये व्हाइट वाले पे क्लिक करना और कंट्रोल प्लस एल दबा देना अपने कीबोर्ड पे, तो ये वाला सिलेक्ट हो गया, ठीक है? अब कंट्रोल छोड़ना मत, कंट्रोल दबाए-दबाए, कंट्रोल को होल्ड किए हुए यहाँ वाले कोई भी एक व्हाइट मैश पे क्लिक कर देना। तो एक बार क्लिक कर दिया,
तो देखो वो तो सिलेक्टेड है, इसका भी एक पार्ट सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब सेम वही ऑप्शन करना है, कंट्रोल प्लस एल आपको दबा देना है दोबारा से, तो कंट्रोल प्लस एल दोबारा से दबा दिए, ठीक है। तो देखो ये दोनों आई सिलेक्ट हो गई गाइज हम लोग की, ठीक है। अब इसको करना है 3D मॉडल से अलग हम लोग को, ठीक है, अपने मेन 3D मॉडल से अलग करना है, ठीक है। तो इन्हीं किसी भी एरिया पे इसे राइट क्लिक करो, ये राइट क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ देखो एक सेपरेट करके एक ऑप्शन है, ठीक है, दिख रहा है ना सेपरेट, और उसमें सिलेक्शन करके एक ऑप्शन है, ठीक है। तो सेपरेट में सिलेक्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो देखो ये दो ठो बड़े बड़े आलू जैसे दिख रहे होंगे, येलो येलो कलर का जो आउटलाइन दिख रहा है, हल्का ऑरेंज कलर का, ये आइज हम लोग की पूरी सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है भाई। अब वापस से आप ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हो, अभी हम लोग का एडिट मोड का काम खत्म हो गया है, अब इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। तो वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आने के लिए यहाँ से भी आ सकते हो, जो ऊपर जो एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ, चाहे टैब बटन दबा दो तो टैब से भी वापस आ जाओगे, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो एक बार ऑब्जेक्ट मोड में आ गए, तो अभी ये देखो पूरा हम लोग का मॉडल पूरा सिलेक्टेड है, अभी सिर्फ आइस को सिलेक्ट करना है, आइस को हम लोग ने सेपरेट कर लिया है, तो कहीं भी व्यू पोर्ट में लेफ्ट क्लिक कर दो तो सब मॉडल सब अनसिलेक्ट हो जाएगा। अब सिर्फ आइज को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ये देखो जो आइज है ना, इस पर क्लिक करो, देखो सिर्फ आइज सिलेक्ट हो गई, जो गोला गोला है ना, सिर्फ आइज हम लोग की सिलेक्ट हो गई, सिर्फ आँखी। अब हम लोग इसमें एक नया मटेरियल डालेंगे जो कि एमिसिव मटेरियल होगा, ठीक है। ये कैसे करेंगे, तो ये यहाँ पे आ जाओ, ये देखो एक मटेरियल प्रॉपर्टीज करके एक ऑप्शन है, ठीक है। ये सेकंड लास्ट ऑप्शन है हम लोग के नीचे प्रॉपर्टीज वाले पैनल पे, तो इस पे क्लिक करना, ठीक है, ठीक है। और यहाँ एकदम मतलब थोड़ा सा ऊपर जाना, तो देखो 5-6 मटेरियल लगा हुआ है, ये सबको हम लोग को हटाने की जरूरत है, ताकि तभी इसके आँखी वाला जो मटेरियल है, ये आँखी वाला मटेरियल है पहले हटेगा, इसको हटा के हम लोग इस पर एमिशन वाला लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो माइनस बटन देख रहे हो गाइस यहाँ पे, ये जो माइनस बटन है छोटा सा, इस पर क्लिक करो तो एक हटा, अभी फिर से एक बार क्लिक करो तो ये हटा, ये देखो 4 ठो नाम है ना, ये सारे हट जाने चाहिए, फिर से क्लिक करो तो हट गया, और ये भी क्लिक करो तो एकदम वाइट हो गया। देखो यहाँ पे अब कोई नाम नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे न्यू वाला बटन आ रहा है। अगर ये टाइम यहाँ पे आपका न्यू बटन दिखने लगा, न्यू मटेरियल, ऐड अ न्यू मटेरियल करके जो बटन दिखने लगा, तो समझो आप सारे मटेरियल आइज से हटा लिए। अब हम लोग एक नया मटेरियल बनाएंगे, तो सिमिलरली नया मटेरियल बनाने के लिए इस न्यू वाले बटन पे क्लिक कर दो, ठीक है। इसका नाम है मटेरियल 001, इसका कुछ नाम दे दो आप मटेरियल का, जैसे हम नाम दे देते हैं ग्लो करके, आप कुछ भी दे सकते हो, हमने ग्लो करके नाम दे दिया है, ठीक है। अब जाना है आपको इसमें, देखो नीचे खूब ढेर सारी आलतू फालतू सेटिंग आ गई है, ठीक है। बस इसी सेटिंग को छेड़ के हम लोग आइज में ग्लो ला सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो बेस कलर जो है, ये जो बेस कलर वाली सेटिंग है, इसमें पहले हम लोग, क्योंकि हम लोग को ब्लू कलर का ग्लो डालना है, तो हम लोग ब्लू कलर कर देते हैं बेस को। तो देखो बेस यहाँ पे चेंज हो गया भाई, ब्लू कलर का हो गया। अब एकदम नीचे आ जाओ, एकदम नीचे, यहाँ पे देखो इसी में एक एमिशन सेटिंग्स है, ये EMISSION लिखा है, और इधर एमिशन स्ट्रेंथ उसके नीचे लिखा है, ठीक है। तो एमिशन कलर अभी ब्लैक है, मतलब कोई एमिशन नहीं। अब एमिशन चाहिए हम लोग को, इसको ब्लू करना है, ठीक है। तो पहले ये वाला स्लाइडर देखो, ब्लैक से इसको व्हाइट करना, तो खूब ढेर सारे कलर आ जाएंगे। ये जो इधर वाला स्लाइडर है बाय डिफॉल्ट ब्लैक रहता है, इसको इधर ऊपर कर देना, ठीक है। तो ये सारे कलर आ जाएंगे। अब इसमें हम लोग को चूज करना है ब्लू, तो देखो कुछ एमिशन आ गया है जेट की आइस पे, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है भाई, एकदम ब्लू कलर जैसा लग रहा है, एमिशन नहीं लग रहा है मोहित भाई। तो ये जो देखो नीचे एमिशन स्ट्रेंथ का स्लाइडर है, इसको बढ़ा दो भाई, ये देखो लग रहा ना बिंदास, ठीक है भाई। आई होप भाई इतना समझ गए होगे आइज में ग्लो कैसे लाना है। आप किसी भी कलर का ला सकते हो, ठीक है। जैसे येलो कलर का रखना है तो ये हल्का रेड कलर का रखना है, ये देखो ये रेड कलर का कर दिया, ठीक है। और इसको भी रेड कर दो तो थोड़ा बीच का भी थोड़ा सा रेड हो जाएगा, ये देखो बीच का भी रेड हो गया बेस कलर को, ठीक है। किसी भी कलर का रख सकते हो आप, पूरा मतलब पूरा आपकी छूट है, जितना चाहो उतना स्ट्रेंथ बढ़ाओ भाई, जितना स्ट्रेंथ बढ़ाओगे उतना ब्लूम बढ़ेगा, ठीक है। पर ये ध्यान रहे कि ये ब्लूम वाला ऑप्शन वाली सेटिंग ऑन रहे, नहीं तो ऐसा व्हाइट कलर का दिखेगा, ब्लूम ऑन रहे तभी ब्लूम दिखेगा, ठीक है। अब मोहित भाई अगर मान लो इसका कोई स्पेसिफिक पार्ट का मतलब हमको भाई सिर्फ ग्लो एमिशन जैसा चाहिए, कोई स्पेसिफिक पार्ट ग्लो करे, ठीक है। तो यार इसका ऐसा करते हैं, जो हाथ की जो उंगलियां हैं ना, ये उंगलियां इनको ग्लोइश टाइप करते हैं, क्योंकि ये गन होल्ड करती हैं, और गन होल्ड करते समय अगर ग्लो रहे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो सेम वही काम करेंगे। इस बार ध्यान रखना आइज को नहीं सिलेक्ट रखेंगे, पूरे मॉडल सिलेक्ट रहे हम लोग के, ये पूरा जेट का जो मॉडल है वो सिलेक्ट रखना। टैब बटन जाना, तो वापस से एडिट मोड में चले जाओगे, देखो टैब बटन दबा दिए, एडिट मोड में आ गए। अब हम लोग इसकी उंगलियां सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कैसे, वही एक एक बार दबा के, ठीक है। तो देखो ये उंगली सिलेक्ट करना है, तो एक किसी मैश पे वो वर्टिस उस पे फेस पे क्लिक किया और कंट्रोल प्लस एल दबाया, तो एक उंगली सिलेक्ट हुई।
सेम कंट्रोल होल्ड किए हुए इस वाले पार्ट पे सेकंड उंगली पे क्लिक किया और कंट्रोल एल दबाया, ठीक है, कंट्रोल एल दबाया तो सेकंड उंगली पूरी सिलेक्ट हो गई। सेम उसी तरह कंट्रोल दबा के इस पे किसी एक फेस पे क्लिक किया और कंट्रोल एल दबाया तो पूरी पूरी थर्ड उंगली सिलेक्ट हो गई। ऐसे ही कंट्रोल दबा के यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल प्लस एल दबाया तो ये वाली भी सिलेक्ट हो गई। और ऐसे ही ये पहली वाली भी सिलेक्ट कर लो भाई, ठीक है, कंट्रोल दबा के, ठीक है, कंट्रोल प्लस एल दबाया तो ये भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो ये पांचों उंगली हम लोग की सिलेक्ट हो गई है। इसको अब हम लोग को सेपरेट करना है 3D मॉडल से। तो ये राइट क्लिक करना, कहीं पे भी राइट क्लिक करो, ये सेपरेट वाले ऑप्शन पे जाओ और सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये देखो ये उंगली सेपरेट हो गई है, ठीक है। अब टैब बटन दबा के वापस से ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाओ, ठीक है, और कहीं भी अपने व्यू पोर्ट में क्लिक कर दो तो मॉडल डिसिलेक्ट हो जाएगा और सिर्फ उंगलीज पे, फिंगर्स पे क्लिक कर दो, सिर्फ 4 फिंगर्स देखो सिलेक्टेड है, ठीक है। तो सेम वही काम करेंगे, इसके मटेरियल वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, मटेरियल एकदम मटेरियल प्रॉपर्टीज पे गए और ये जितने भी नाम है सब हट जाने चाहिए। तो ये माइनस बटन दबाते जाओ, सारे नाम हट जाएँ। तो देखो ये व्हाइट कलर की उंगली हो गई। अब हम इसमें एक न्यू मटेरियल डालेंगे, ठीक है। ये न्यू मटेरियल पे जैसे ही क्लिक किया, ठीक है, तो आप बेस कलर जो भी करना चाहो बेस कलर कर सकते हो। जैसे मान लो हमको इसमें भी ब्लू कलर का ग्लो चाहिए तो बेस कलर को ब्लू कर देते हैं और ये एमिशन को भी, ये पहले व्हाइट वाले स्लाइडर को मैक्स करते हैं, फिर इसको भी ब्लू कर देते हैं और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। देखो उंगलियों में भी ग्लो आ गया है भाई, कितना चमक रहा है भाई, निरमा से धो के आए हैं, ठीक है। और मान लो इसके इसके जो आँख ही में जिस कलर का वो ग्लो है उसी कलर का चाहिए ये, तो सेम उस कलर का कर दो। ये रेड कलर का ग्लो था हल्का, तो ये रेड कलर का कर दिया। ये एमिशन को भी रेड कलर का कर दिया है देखो, ठीक है भाई। आई होप भाई इतना समझ में आ गया होगा। अब मोहित भाई एनिमेशन, एनिमेशन सेम, कोई एनिमेशन के लिए कोई लफड़ा नहीं है, सिंपली ये बोन्स को एनेबल करो, बोन्स को सिलेक्ट करो, ये फाइल पे जाओ, इंपोर्ट पे जाओ, पीएसए पे क्लिक करो, यहाँ से भी कर सकते हो या वैलो एनिम प्लगइन आपने इंस्टॉल किया होगा तो वहाँ पे भी इंपोर्ट पीएसए ऑप्शन आता है, उस पर भी क्लिक करो। कुटुज़ा वैलोरेंट पैक में जाओ, एनिमेशंस पैक में जाओ, एजेंट्स एनिमेशन, जेट में जाओ, ठीक है, और कैरेक्टर सिलेक्ट जो भी एनिमेशन आपको लगाना लगा लो। हम तो कैरेक्टर सिलेक्ट लगाएंगे तो आइडल वाला लगाते हैं अभी, ठीक है, आइडल वाला, ये इंट्रो वाला नहीं लगाते हैं, आइडल वाला लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा समय लेगा इंपोर्ट होने में। तो देखो ये आइडल वाला एनिमेशन आ गया है, ठीक है। ये देखो जेट के बाल उड़ेंगे, ठीक है, जेट के बाल उड़ रहे हैं, सब कुछ उड़ रहा है, ठीक है। और ये हाथ में ब्लूम भी है, ग्लो भी लगा हुआ है, ठीक है। बाकी रेंडर करना गाइज हम आपको बता ही चुके हैं, जैसे मन चाहे वैसे रेंडर करो कैमरा वैमरा लगा के, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, पर इस बात का ध्यान रखना भाई कि अगर ये चाहते हो जो ब्लूम जिस तरह हो रहा है उसी तरह होए तो आपको ईवी इंजन पे ही रेंडर करना होगा। साइकिल्स में जाओगे तो ये ब्लूम खत्म हो जाएगा, रेंडर होने के बाद दिखेगा नहीं, ठीक है। साइकिल्स में ब्लूम एनेबल करने के लिए अलग से एक हम लोग को कंपोजिटिंग टैब में जाके कुछ नोट्स लगाने होते हैं, ठीक है, तो एनेबल होता है। पर अभी वो बहुत एडवांस चीज़ है तो अभी ईवी में ही रेंडर करो, ठीक है। F12 दबा दोगे रेंडर हो जाएगा। बाकी इसकी ईवी की सेटिंग हम एक बार बता चुके हैं, ये सब ऑन कर लेना, थोड़ा क्वालिटी वोलिटी बढ़ा लेना, आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी आप रेंडर करना जानते ही हो। तो आई होप भाई कि आपको ये कैरेक्टर्स के आईज़ में ग्लो लगाने आ गया हो। ट्यूटोरियल अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में भाई हम आपको बताएंगे कि कैरेक्टर के मटेरियल्स वगैरह बेसिक कुछ छोटे मोटे मटेरियल्स कैसे चेंज करेंगे, उनका कलर नहीं पूरा पूरा मटेरियल ही कैसे चेंज करेंगे वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, सी यू लेटर।